जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर और देवास में जोरदार स्वागत हुआ। बंसल न्यूज से खास बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास में हो रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शहर जो अब तक नागरिक उड्डयन विभाग के नक्शे पर नहीं थे, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सिंधिया ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की संवाददाता पीयूष पारे ने। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधिया जी, किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा आज शुरू हुई है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है? मैं कृतज्ञ हूं जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ है और मैंने जो कहा कि हमारे सांसद महेंद्र सोलंकी जी का, हमारी क्षेत्र की विधायक राजमा साहब का, हमारे क्षेत्र के आसपास के विधायक हाटपिपलिया हो, खातेगांव हो, बागली हो, उन सब का मैं कृतज्ञ हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं क्षेत्र की जनता के प्रति और मेरे भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। उन्होंने जो प्यार दिया है, जो भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरा संकल्प है कि क्षेत्र की प्रगति और विकास में भी हम लोग कुछ योगदान दे पाएँ। आज मैंने अस्पताल का निरीक्षण किया जो राजमा साहब ने स्वयं CSR फंड्स के द्वारा नवनीतीकरण किया है। इतना भव्य रूप हमारे अस्पताल ने लिया है, आधुनिक रूप लिया है। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और IT का भी इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उस अस्पताल में सॉफ्टवेयर के तहत किया गया है। आसपास के क्षेत्र में खेलकूद का प्रबंधन भी किया गया है दोनों तरफ। तो एक क्षेत्र जहाँ अधोसंरचना का इस्तेमाल न किया जा रहा हो, उसे परिवर्तित करके इस रोमांचक तरीके से जनता और नौजवान पीढ़ी को समर्पित किया है। मैं कायल हूँ कि इतना ज़बरदस्त काम यहाँ हुआ है। नया ROB बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। तो देवास धीरे धीरे इंदौर के स्तर पर विकास और प्रगति में अग्रसर होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज कलेक्टर साहब और हमारे सांसद और हमारे विधायक, बाकी लोगों से भी विकास और प्रगति की चर्चा हमने की है। नगर विमानन क्षेत्र में पिछले 30 दिनों में करीब 44 कनेक्शन मध्य प्रदेश को मैंने दिलवाए हैं। जबलपुर को, इंदौर को, ग्वालियर को पूरे देश के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश रही है। चाहे वो दूर दराज हैदराबाद हो, चाहे वो पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, अनेक क्षेत्रों के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की है ताकि पूरा देश भारत का हृदय स्थल का अनुभव कर पाए, मेरे प्रदेश का भी अनुभव कर पाए। और यही एक सोच विचारधारा हर प्रदेश के लिए हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं। अभी बरेली को भी मुंबई और दिल्ली से मैंने जोड़ा है। शिलोंग के लिए हम लोग फ़्लाइट कनेक्शन हम लोग दिलवा रहे हैं, इम्फाल के लिए फ़्लाइट कनेक्शन दिलवा रहे हैं, सूरत भावनगर के लिए फ़्लाइट कनेक्शन दिलवा रहे हैं, ताकि वो शहरें जहाँ नाम उनका नागर विमानन नक्शे पर कभी पहले लिया नहीं जाता था, वो उन शहरों का नाम प्रसिद्ध हो पाए। जैसे पूर्व में पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उड़ान प्रोजेक्ट के ज़रिए, जैसे रूपसी हो आसाम में, झरसुगुड़ा हो उड़ीसा में, डिब्रूगढ़ हो, ऐसे शहरों को हमने नागर विमानन मानचित्र पर लाया है। और यही हमारी कोशिश होगी ताकि भारत की क्षमता को हम राष्ट्र स्तर पे भी हम उजागर करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उजागर। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास काम हो रहे हैं और खासतौर पर जो एक जिम्मेदारी उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर मिली है यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर, उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे और कैसे छोटे शहरों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश भी आने वाले दिनों में सीधे तौर पर नजर आएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।